बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, लियाकत चट्टा साहब कमिश्नर रावलपिंडी के जो इलेक्शन धांधली के मुतल्लिक उन्होंने एतराफ़ किया है ना, उसके बाद सूरत हाल बड़ी ही संगीन हो गई है और हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहे। अब जो ताकतवर हल्के हैं, कंपनी है ख़ास तौर पर, वो भी एक नया मनसूबा लॉन्च करने वाली है और कर भी चुकी है। और मुस्लिम नून जो है ख़ास तौर पे वो जो इतराज़ात उठा रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतराज़ात उठाए, वो भी आपके सामने रखते हैं और उनका काउंटर आपको बताते हैं कि उनके इतराज़ कितने वैलिड है। साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बलूचिस्तान के जो कौम परस्त रहनुमा हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, उसके अलावा जो हैं वो अख्तर मैंगल साहब हैं और बहुत से दूसरे रहनुमा हैं, वो भी ख़तरनाक किस्म की बातें कर रहे हैं। एक बगावत सी हालात पैदा हो चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ कि जो महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर उन्होंने किस तरह आर्मी चीफ साहब को और पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह टारगेट किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है जो कि इसकी जो तहकीकात होनी है, अपना जो लियाकत चट्टा साहब ने इल्ज़ाम लगाए उसकी तहकीकात होनी है, वो भी बड़ी मज़ाक़ कमेटी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब नाज़रीन, जब से यानी लियाकत चट्टा साहब ने ये एक जो है मनसूबा सारा वाज़े कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं खुद इसके अंदर जो है इलेक्शन के अंदर मैंने खुद धांधली करवाई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो रावलपिंडी रीजन है जिसमें सारे उसके अजला शामिल हैं। तो उसके बाद मुस्लिम नून ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कंपनी ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और फिर DRO से रात को 11:55 पे बेचारों को नींद से उठा के लाया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले आप देखें कि जो मुस्लिम नून है वो भी और उनके जो हिमायत से आता साफ़ी हैं, वो भी इस एक बयानिया बना रहे हैं कि जो लियाकत चट्टा साहब है, इनका जो ज़मीर है वो 10 दिन के बाद जागा। यानी पहले ये कहा रहे थे, पहले इन्होंने क्यों ऐसा किया, हालांकि जो है उन्हें उस वक्त भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जिन्होंने धांधली करने से इनकार किया था, जिस तरह कसूर में, साथ साथ लाहौर के अंदर आपने देखा, और फैसलाबाद से भी जो सलवत सैयद साहिबा हैं उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया, कमिश्नर हैं उन्होंने इसी वजह से हम देखा कि फैसलाबाद के अंदर मुस्लिम नून जो है वो मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो गई क्योंकि उन्होंने धांधली करने से इनकार किया था। तो बहुत से ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अब बयानिया ये बना रहे जा रहे कि 10 दिन के बाद इनका क्यों ज़मीर जागा। तो नाज़रीन, ये अब इनको कौन समझाए कि खैबर मनेका साहब, जिनका 6 साल के बाद ज़मीर जागा था और वो जो पहले कहते थे कि मेरी भी बड़ी पाक दामन है और फिर वो आ गया है कि जी इद्दत में निकाह हुआ है, यानी 6 साल के बाद जब ज़मीर जागा है तो वो जो ज़मीर जागा था वो बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद जो जजों के भी नाम आपने देखा होगा कि जब मुस्लिम नून के मुकदमात खुले और जिन जजों के ज़मीर जागे वो भी सारे ठीक थे। काजी फैज़ ईसा साहब का ज़मीर जागा वो भी ठीक था, लेकिन जो एक कमिश्नर का ज़मीर 10 दिन के बाद जाग गया है वो गलत है। अब नाज़रीन, एक और भी बयानिया बनाया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका का वीज़ा ले रखा था। इस तरह के भी ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई जा रही है। नाज़रीन, अगर उस अमेरिका का वीज़ा तो बहुत से लोगों के पास है, अगर उन्होंने अमेरिका का वीज़ा ले रखा था तो वो कोई पागल है लियाकत अली चट्टा साहब कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रावलपिंडी में ही कर दी, इस्लामाबाद में ही कर दी, और उन्होंने जाना तो अमेरिका था, वो अमेरिका चले जाते, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। यानी एक भोंडी दलील दी जा रही है, जब उनको पता था अगर मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मुझे किसी ने बाहर नहीं जाने देना, तो फिर अमेरिका के वीज़े वाली बात कहाँ से ठीक हो गई। यानी वो इतने पागल तो नहीं है कि अमेरिका के वीज़ा लगवा कर वो यही बैठे रहेंगे। अब नाज़रीन, सवालात जो है लियाकत अली चट्टा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी बना के, यानी एक और बात भी की गई है, पहले वो मैं बताता हूँ कि इलेक्शन जो ये लियाकत अली चट्टा है, इनका इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी बात की जा रही है। इंतखाबात तो RO ने और DRO ने करवाई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है जब वो पोलिंग्स जो मुख्तलिफ पोलिंग्स हैं उनका वो मुआयना भी कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो उनको इलेक्शन के बारे में एक अपने जो खत है वो लिख चुका है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी तो कमिश्नर से भी ऊपर होता है, उसका फिर इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी एक भौंडी दलील है। कमिश्नर जो होता है पूरे डिवीजन का इंचार्ज होता है, उसी के अंडर ही सारे कंट्रोल हो रहे हैं। अब ये भौंडी दलील दी जा रही है वाली भी।
अब नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई है 4 रुकनी, जिसकी सरबराही जो है सिंध के जो इलेक्शन के रुकन है वो कर रहे हैं। अब आप बड़ी मजाका खेज कमेटी, आप उसके हालात जरा देखें। अब इलामिया क्या जारी हुआ है कि ये कमेटी जो है तहकीकात करेगी और उसके बाद जो है यानी इनके इल्जामात के ऊपर गौर करेगी और उसके बाद जाके जो है आर्टिकल जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है वो लियाकत अली चट्टा के खिलाफ चलाया जाएगा। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि तहकीकात होंगी और लियाकत अली चट्टा के बयान अगर दुरुस्त हुए तो उन लोगों को हटाया जाएगा जिन्होंने धांधली की, अगर उनके गलत हुए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। यानी पहले ही बताया जा रहा है कि इस कमेटी का रिजल्ट क्या आना है। यानी कमेटी यही कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुई, लियाकत अली चट्टा साहब झूठ बोल रहे हैं और इनके ऊपर जो मुकदमा कायम किया जाए। यानी आप यहाँ से एक भौंडा मजा, एक तो पहली बात यह है कि जिनके ऊपर खुद इल्जाम है वो खुद ही तहकीकात कर रहे हैं, यानी कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली पे बिठा दिया, खुद ही तहकीकात कर रहे हैं और फिर पहले ही बता दिया कि लियाकत अली चट्टा के खिलाफ जो है वो तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन, इस तरह की खबरें जब आप दे रहे हैं तो फिर आपके इस कमीशन को कौन मानेगा। अब नाज़रीन, रात आपने देखा कि जो DRO हैं, यानी जो पिंडी डिवीजन के DRO थे और RO थे, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। जो अब नए कमिश्नर है सैफ अनवर छप्पा या जफ्फा उनका नाम है, उन्होंने जो है DRO के साथ मिलकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बता रहे थे कि जी DRO, उनके चेहरों से लग रहा था कि रोए हुए हैं, परेशान हैं। ये तस्वीर भी आप देख लें, आपको लग रहा है कि कितने वो परेशान और रोए हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन फिर उन्हें जो है ऊपर से प्रेशर दिया गया, रात को उन्होंने नींद से उठा के लाया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन्होंने कहा कि हमने कोई धांधली नहीं की, इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि जो पहली बात है 11:55 पर इतनी क्या अर्जेंसी थी कि बेचारों को लाया गया। उसके बाद जो है सैफ अनवर जफ्फा जो कैम मकाम यानी नए आप कमिश्नर हैं, वो भी बता रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई धांधली नहीं हुई। अगर लियाकत अली चट्टा का ताल्लुक ही नहीं था तो सैफ अनवर जफ्फा जो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, यानी ड्यूरिंग इलेक्शन तो वहां पर मौजूद नहीं थे, फिर वो कैसे इस बात की दलील दे रहे हैं कि ये इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हुए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा करें कि ये किस कदर डरे हुए हैं। यानी इनका सारा मंसूबा क्योंकि फ्लॉप हो गया है, नाकाम हो गए हैं, जो भी इन्होंने हरबा अपनाया वो सारा नाकाम हो गया है। अब वो तरीके सारे भोंडे कर रहे हैं जिससे खुद ही ये बेनकाब हो रहे हैं। अब नाज़रीन, आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। नाज़रीन, बलूचिस्तान में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सिंध के अंदर भी आपने देखा कि एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भी हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि आप इनके ऊपर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सीधे उन्होंने कहा कि 70 अरब रुपए में जो बलूचिस्तान की जो सीटें थी वो फरोख्त की गई, यानी जिनको MNMS बनवाया गया उन्हें 70 अरब रुपए दिए गए। और ये किन की जेबों में गए, वो कहते हैं कि आपके जो कोर कमांडर हैं, ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल, उनकी जेबों में गए। तो वो कहते हैं कि आपके यानी आर्मी चीफ को मुंतखब कर कहते हैं कि कोर कमांडर बलूचिस्तान ने रिजल्ट तब्दील करवाए। आर्मी चीफ साहब बताएं आप गद्दार हैं या हम गद्दार हैं, यानी जिन्होंने रिजल्ट तब्दील करवाया। अब हम वो कहते हैं कि फिर उन्होंने बड़ा एक अहम बयान दिया कि हम अब उस जमात का साथ देंगे पार्लियामेंट में जो इस तरह की पहली करारदाद ले जाएगी कि फौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से सियासी मुखालफत जरूर है मगर ये नहीं कि उनके मैंडेट का एहतराम न किया जाए। बलूचिस्तान के RO, तुम भी गैरत करो रावलपिंडी के कमिश्नर की तरह। और फौज के अफसरान जो अपने खिलाफ वर्जी हो रही है और ये भी कहते हैं कि फौज के अफसरान जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको फांसी दी जाए और आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगाया जाए। यानी नाज़रीन कराम, अब इस सिलेक्शन के बाद बजाय इसके कि सियासी इस्तेकाम आता, हालात और ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब नाज़रीन आते हैं काजी फैज साहब। काजी फैज साहब ने आप कल एक जो है प्रेस टॉक की जो कि प्लांटेड प्रेस टॉक थी। वसीम मलिक साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने करामत मुगल के साथ अपने एक प्रोग्राम के अंदर इस बात को वादे किया है कि हम वहां गए तो काजी साहब खुद ही हमसे बात करना चाहते, यानी एतवार थी, हफ्ता होता है, हफ्तों की छुट्टी होती है, लेकिन काजी साहब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने हमें कहा कि आप जो है सवालात करें। फिर हमने सवालात किए तो इस मौजूद पर बोलने लगे। अब नाज़रीन काजी फैज साहब ने वहां कहा कि मुझे सबूत चाहिए कि जो कमिश्नर ने इल्जाम लगाए उसके सबूत चाहिए। हालांकि यही जो काजी फैज साहब हैं, जब अकबर एस बाबर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जनाब PTI का रुकन हूं, तो काजी साहब ने उनसे कोई सबूत नहीं मांगा था और वो बस PTI के ऊपर चढ़ दौड़े थे कि ये जी आपके घर आपका ही रुकन है, आपने इससे इलेक्शन चुराया है, आपने इसको इलेक्शन मिशन नहीं लेने दिया, कि कोई काजी साहब ने सबूत नहीं मांगे।
तो अब जब इलेक्शन चीफ जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो कह रहे हैं, तो अब काजी साहब को सबूत याद आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर सबूत मांगेंगे। उसके बाद काजी साहब से सवाल किया गया कि तौहीन अदालत का क्या आप उनके ऊपर केस करेंगे? तो काजी साहब कहते हैं कि मैं पर्सनली तौहीन अदालत के केस के खिलाफ हूँ, इस तरह का जो है किसी किस्म का नोटिस जारी नहीं होना चाहिए। काजी साहब को याद करवाते जाएं निहायती अदब के साथ कि जब उमैर नियाज़ी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाकिर नजवी की अदालत में कहा था कि ये जो आरओज और डीआरओज बनाए जा रहे हैं इंतजामिया में से ये ना लिए जाएं बल्कि अदलिया में से लिए जाएं, तो वो उनकी दरखास्त जो है मंजूर हो गई थी। तो उनके ऊपर उन्होंने फौरन ही काजी साहब ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था और बाकिर नजवी साहब के खिलाफ भी बड़ी बातें की थी। तो ये काजी साहब के जो असूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग को फेवर करने के लिए, बाकी वो असूल वैसे मतलब वो सिर्फ उस वक्त ही थे जब वो जज चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उस वक्त वो चैंपियन बने थे, अब नहीं है। हालांकि इस धांधली का आगाज भी जो है काजी फैज साहब ने जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था, तो उस वक्त इस धांधली का आगाज उन्होंने किया है। अब नाज़रीन आते हैं आखिरी खबर की तरफ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इलाक़ का फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MWM वहदतुल मुस्लिमीन से किया था, फिर उसके ऊपर इतराज़ात आए बहुत से लोगों के, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा तौर पर फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके सरबराह साहबजादा हामिद रजा हैं, जो कि इस फैसलाबाद से राजा रियाज के मुकाबले उनके बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और वो जीत गए थे, तो अब उनके साथ इत्तेहाद का फैसला हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उन्होंने अपने फॉर्म 45 जो हैं बयानी हल्फिया बयान जो वो लेने शुरू कर दिए हैं और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा देंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।